तहव्वुर राणा को लेकर अपडेट ये है कि एनआईए ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट पर ही राणा को गिरफ्तार किया गया है और वहीं आधिकारिक स्टेटमेंट एनआईए की तरफ से आ चुका है। यूएपीए के तहत हालांकि तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी हुई है और एनआईए ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर मेडिकल के लिए टीम भी इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ एनआईए हेडक्वार्टर्स में हलचल बढ़ चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में जज के पहुंचने की खबर है। एनआईए ने कहा है कि कई सालों की कोशिश के बाद यह प्रत्यर्पण हो पाया है। 26/11 के मास्टरमाइंड की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से यह प्रत्यर्पण हुआ, एनआईए की तरफ से बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ तहव्वुर राणा को लैंड करने के साथ ही पालम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले अरेस्ट मेमो को फिल किया जा रहा था और अब तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी पालम एयरपोर्ट पर ही हो चुकी है। तहव्वुर राणा को इसी के साथ अब एनआईए मुख्यालय ले जाया जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसमें एनआईए मुख्यालय तहव्वुर राणा को ले जाया जाएगा। एनआईए ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया गया है। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है और एनआईए की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है और एनआईए की तरफ से पहला आधिकारिक स्टेटमेंट भी आ चुका है। अब गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा को टीम लेकर पहुंचेगी एनआईए हेडक्वार्टर्स। पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां जज के पहुंचने की भी खबर है क्योंकि पेशी की जानकारी है, पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने की खबर है और इसी के साथ अब रिमांड की मांग एनआईए की तरफ से की जाएगी ताकि पूछताछ तहव्वुर राणा के साथ की जाए। इसको लेकर तमाम बैठकें हो चुकी है और एनआईए ने कहा है कि 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण पूरा हो चुका है। यूएपीए के तहत ये गिरफ्तारी एयरपोर्ट पर ही कर ली गई है। पालम एयरपोर्ट पर अमेरिका के स्पेशल विमान से लाया गया है तहव्वुर राणा को। लैंडिंग होने के बाद प्रक्रिया की शुरुआत की गई और गिरफ्तारी भारत की जमीन पर लैंड करने के साथ ही तहव्वुर राणा की कर ली गई। के तहत अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा है, जिसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत की तरफ से कोशिश की जा रही थी और अमेरिका ने भी माना है। 26/11 हमले को लेकर तहव्वुर राणा और उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया, जिसके बाद ये प्रत्यर्पण संधि पूरी हुई और प्रत्यर्पण संधि के तहत ही तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा गया है। यूएस के स्पेशल विमान से तहव्वुर राणा को भारत भेजा गया था। 17 साल बाद ये सफलता हासिल हुई है। जब सरकार की कोशिशों के बाद ये प्रत्यर्पण पूरा हुआ है। एनआईए ने भी अपना आधिकारिक बयान दे दिया है कि ये प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहां से तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट भी ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर्स में भी पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जो वरिष्ठ वकील है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं। जज के भी पटियाला हाउस कोर्ट इस वक्त पहुंचने की जानकारी मिल रही है, जहां पर एनआईए की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। दयान कृष्णन और नरेंद्र मान पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो पालम से ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां तहव्वुर राणा पहुंच चुका था, वहां लैंड होता है और फिर आगे ये जो काफिला है वो निकलता हुआ नजर आया। एनआईए हेडक्वार्टर से भी ये लाइव तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तहव्वुर राणा जिसका प्रत्यर्पण करवाया गया है और अमेरिका के साथ जो प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है और इसके बाद जो है एनआईए आगे की कार्रवाई करने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान कनेक्शन तहव्वुर राणा का सामने आया और फिर मुंबई ब्लास्ट में जो लॉजिस्टिक्स है, जो रेकी है, उसकी जिम्मेदारी तहव्वुर राणा की ही थी, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहला, पालम एयरपोर्ट पर इस समय हलचल। दूसरा, पटियाला हाउस कोर्ट में भी अलर्ट है क्योंकि वर्चुअली जो है उसे प्रेजेंट भी किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में और उसके बाद फिर तिहाड़ को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है।
मुंबई को दहलाने की साजिश जिस व्यक्ति ने रची, उसका प्रत्यर्पण भारत सरकार ने अमेरिका से करवाया है। और आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहम है। एक तो बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार की कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि तहव्वुर राणा के साथ जो पिछला 17 साल का हिसाब किताब है वो चुकता होना है, और इस पल का इंतजार हर किसी को था। तहव्वुर राणा को लेकर के पहले जानकारी मिली थी कि अमेरिका के साथ भारत की बातचीत हो रही है उसका प्रत्यर्पण करवाने की। तहव्वुर राणा को 2008 के मुंबई आतंकी हमले और 2009 में डेनमार्क के अखबार को लेकर के जो साजिश उसने रची थी, उस पूरे मामले में अरेस्ट उसे किया गया था, उसे दोषी ठहराया गया। 2013 में 14 साल की सजा उसे सुनाई गई और फिर लगभग 14 साल का इंतजार रहा है 2013 से 2025 का। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी और फरवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस निर्णय की पुष्टि की और अब तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो चुका है। भारत उसे लाया जा रहा है। इस समय अलग अलग स्पॉट इस समय दिल्ली के हैं। सबसे पहला तो है पालम एयरपोर्ट, जहां पर लैंड हो रहा है वो। दूसरी तस्वीर एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर से, जहां पर जो एजेंसी है उसके यहाँ वहां पर चाक चौबंद प्रबंध है। और तीसरा पटियाला हाउस कोर्ट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर डिसीजन होना है कि आगे की कार्रवाई में क्या होगा। अब राणा के प्रत्यर्पण को 2008 के मुंबई हमले के पीड़ितों के परिवारों के न्याय की दिशा में देखा जा रहा है और ये पुराना हिसाब किताब है जिसे चुकता किया गया है। मुंबई हमले में कुल 166 लोगों की मौत हुई थी और उस मौत का असली बदला भारत ने आज लिया है। मुंबई को दहलाने की साजिश किस तरीके से तहव्वुर राणा ने रची, क्योंकि अब परत दर परत जो बातें हैं वो खुल करके सामने आएगी। एनआईए पूरे मामले की जांच पड़ताल अब करेगा। इंटरनली क्या कुछ हुआ है, इसके तार कहां से जुड़ते हैं, पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन इस पूरे मामले में है, तो फिर पाकिस्तान किस तरीके से संलिप्त रहा, क्या और साजिशें रची गई थी। 2 दिनों तक मुंबई को दहलाने के बाद कसाब पुलिस के हत्थे चढ़ा था, लेकिन इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है, जो सारी चीजों में मदद कर रहा था, कैसे क्या होना है, कहां से हथियार मिलने हैं, फिर आगे का रोड मैप क्या होगा, ये सारा डिपार्टमेंट, ये सारा काम तहव्वुर राणा का था। और वो तहव्वुर राणा आज भारत की गिरफ्त में है। ये भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए और आज वो इंसाफ मिला है जो 17 साल पहले मिलना था। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस समय पालम एयरपोर्ट पे उनकी मौजूदगी है और एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर इस समय अंदर मौजूद है। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस समय वहां पर क्या हलचल हो रही है, कितना वक्त और बताया जा रहा है और फिर आगे किस दिशा में ये जो कार्रवाई है बढ़ेगी, यानी यहाँ से तहव्वुर को कहाँ लेकर जाया जाएगा? सबसे पहले बिल्कुल, देखिए पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें जो हमने दिखाई, किस तरीके से तहव्वुर राणा जो है वो भारत पहुंचा, विशेष विमान से उसको लेकर के आया गया और उसमें तमाम जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे एनआईए के। सबसे पहला जो प्रोसीजर था कि जो गिरफ्तारी से जुड़े जो मामले थे, वो कागजी जो कार्रवाई पूरी करनी थी वो यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से की गई। और लैंड होने से ठीक पहले हमने दिखाया था कि किस तरीके से 3 से 4 ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो गाड़ियाँ थी सेना की, वो यहाँ पर पहुँची थी। उसमें एनआईए के भी अधिकारी मौजूद थे। कुल मिलाकर के कहें तो सभी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तहव्वुर राणा की अगर बात करें, अब उसकी उल्टी गिनती यहां से पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जो सफर होगा वो सफर बहुत ही ज्यादा मैं कहूं बड़ा होगा। और अब तक 17 सालों का इंतजार तो था, वो भारत ने किया, भारत की एजेंसियों ने किया, तो कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक जीत जो भारत की हुई है। और अब आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है। अभी मूवमेंट, क्योंकि जो ये मेन गेट है, अभी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगी। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरों के तरफ लेकर के चलता हूं, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा सुरक्षित एयरपोर्ट है। वीवीआईपी मूवमेंट होते रहती है। एक गाड़ी आप देखिए जरूर अंदर प्रवेश कर रही है। इसी तरीके से अब से कुछ देर पहले 2 से 3 गाड़ियां और इस पालम एयरपोर्ट के अंदर गई थी। एयरपोर्ट के अंदर उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद से जानकारी ये मिल रही है कि जो मेडिकल का प्रोसीजर है शुरुआती, वो यहाँ पर किया जा सकता है, उसमें जितना भी समय लगे। उसके बाद उसको यहाँ से सीधे लेकर के निकलेंगे
एनआईए हेडक्वार्टर के लिए। और एनआईए हेडक्वार्टर पे लेकर के जब निकलेंगे तो आपको मैं एक और आपको तस्वीर दिखाऊं। यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस के दो जो जवान हैं आपको नजर आ रहे होंगे, एक मोटरसाइकिल आपको नजर आ रही होगी। अब से थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अभी आप नजर आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे निकलने का जो इनपुट आएगा, इनको रूट किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जब मूवमेंट होती है उसके कम से कम 5 से 10 मिनट पहले ही मूवमेंट से जुड़ी जो रूट की जानकारी है वो सर्विलांस के माध्यम से और उससे दी जाती है, और उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से हो गई है। यानी कि अगर बात करें इस पूरे यहाँ पालम एयरपोर्ट से और एनआईए हेडक्वार्टर तक की बात करें तो पूरी तरीके से वेल सिक्योर जो ग्रीन कॉरिडोर है उसको तैयार किया गया है। और इसमें जो गाड़ियां रहेंगी, जो तहव्वुर राणा जिस गाड़ी में रहेगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, कमांडोज की तैनाती भी इसके साथ साथ में की गई है। और उसके साथ जो गाड़ियों का काफिला निकलेगा वो पूरा सीधे निकल के एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ जाएगा। अब अगर बात करें इस पूरे मामले पे, चूंकि एनआईए में भी पूछताछ की तैयारी है, लंबा सवाल जवाब किया जाएगा, उसके ठीक पहले जो गिरफ्तारी का प्रोसीजर है वो यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कुल मिला के कि अब वो कुछ ही घंटों का नहीं बल्कि कुछ मिनटों का ही समय बचा है कि जब यहाँ से उसको लेकर के जो टीम है वो रवाना होगी। और उसके बाद से पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें तो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहती है, लेकिन आज चूंकि सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है क्योंकि ये देश का मोस्ट वांटेड आतंकी है जो भारत आया है। और निश्चित तौर पे अगर आप देखिए इस पूरे प्रकरण के बाद से पाकिस्तान जो है अभी से सफाई देते हुए नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी जो विदेश मंत्रालय उनका कई तरीके का बयान आ चुका है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो तो 20 साल से यहाँ पाकिस्तान कभी आया नहीं, किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई कागजी कार्रवाई, कोई एक्टिवेशन नहीं, ये कनाडाई नागरिक है। तो इस तरीके के बयान अभी आ रहे हैं, लेकिन जब पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी तो 26/11 जो हुआ था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि इतना आसान नहीं था महज एक पानी के रास्ते आकर के और सीधे ताज पर अटैक कर देना। तो उसमें किस तरीके का ये पूरा एक रोड मैप तैयार किया था, मास्टरमाइंड चूंकि ये है तो ये सारी बातों को बेहतर तरीके से बताएगा। और उसको लेकर के एनआईए ने भी जो सवाल जवाब है वो तैयार कर लिए हैं। तो बस अब कुछ ही मिनटों का समय, जब पालम एयरपोर्ट से जो कॉन्वॉय है वो निकलेगा। देखिए मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा था लगातार आपसे, एक जो वाहन आपको गेट पे यहाँ सामने ये देखिए शिखा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, एक गाड़ी, यही गाड़ियां 3 अंदर गई थी, लेकिन अभी एक गाड़ी जो है ये सामने उन्हीं में से एक जो गाड़ी नजर आ रही है। तो क्या ये देखना होगा कि जो मूवमेंट है वो होगा आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो फिलहाल रोड जो है ये चल रहा है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट होगा तुरंत मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आगे। और ये जो तैयारी है वो लगभग दोपहर से ही यहाँ पर पूरी कर दी गई है, क्योंकि एक लंबा इंतजार है गौरव, जैसा कि आपने बताया भी है। पूजा और इंदर इस समय एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हैं। इंदर जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए एक तो गौरव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसे ही काफिला निकलेगा जाहिर है आप तक भी सूचना पहुंचेगी, लेकिन एनआईए इंटरनली इस समय क्या कुछ तैयारी कर रही है? देखिए एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त थोड़ा बहुत जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। आप देखिए उस साइड, अगर मैं शरवण से कहूँगा आपको एक बार दिखाएं तो आप देखिए जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो यहाँ पर अर्धसैनिक बल हैं उनको तैनात किया गया है। अब उनकी ब्रीफिंग करने की भी तैयारी की जा रही, क्योंकि देखिए इंडिया का जो मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा है उसको लेकर एनआईए की टीम भारत पहुंच चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर आपको यहां पर गश्त करते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए फिजिकली सूत्रों से पता चल रहा है कि फिजिकली तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूजा लगातार हमारे साथ हैं। पूजा, क्या लगता है कि तहव्वुर राणा को फिजिकली कोर्ट में पेश किया जा रहा है? हालांकि पहले लग रहा था सिक्योरिटी रीजन वजह से कि उसको वर्चुअली पेश करेंगे, पर आपको क्या लगता है कि कितने दिन की रिमांड मिलने वाली है? और क्या कुछ जब एनआईए पूछताछ शुरू करेगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? देखिए बहुत सारे सवाल रहेंगे एनआईए के, और ये सवाल दरअसल आतंक से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी आप भी कर रहे थे और इनफैक्ट गौरव भी कर रहे थे कि ये कोई आसान नहीं हो सकता कि आप पानी के रास्ते आएँ और आप इस तरीके से इतना बड़ा हमला प्लान भी करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और सोचिए 170 लोगों की जान चली जाती है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं था। और इस तरीके से एक के बाद एक कई धमाके करना, लोगों को पूरा कैप्चर कर लेना, इतना मतलब दहशत का माहौल, बड़ा मैस्केयर था। ऑब्वियसली ये कोई आसान काम नहीं था। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे
सारे ऐसे राज अब खुलेंगे जिनका इंतजार लगातार भारत की हर एक एक आबादी में हर एक एक शख्स कर रहा था कि आखिर इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया गया। दूसरा ये कि कहां पर वो लूज पॉइंट्स हैं देश में जिनके जरिए ऐसे लोग आते भी हैं और ऐसे आतंकियों की एंट्री भी कराते हैं और इस तरह से इतना बड़ा हमला हो जाता है। हालांकि आज हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन उस वक्त पे कौन कौन वो लोग थे उनको पता लगाना बड़ा जरूरी हो जाता है। इंदर, देखिए पूजा, एनआईए ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और साफ तौर से उन्होंने कहा कि काफी लंबा समय लगा है और अब पटियाला हाउस कोर्ट में अब से कुछ ही देर में पेशी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो एजेंसीज के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ सबूत थे उनके पास जिसकी वजह से ये प्रत्यर्पण हो पाया है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जो स्लीपर सेल्स हैं या इनके तार और कहाँ तक जुड़े हुए थे, इंडिया में वो कौन लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में ऐसे लोगों की मदद करते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ और निकलेगा? और देखिए जाहिर तौर पर बहुत कुछ निकलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे हमने दिखाई भी कि अधिकारी इस वक्त गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और सिक्योरिटी पर्पज से अगर हम देखें तो हमने देखा लगातार किस तरह से स्वाट टीम की बात करते हैं, एनएसजी कमांडोज की बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सीआरपी, हम देख रहे हैं सीआरपी जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान है, इसके अलावा स्पेशल कमांडोज दिल्ली पुलिस के जिनको हम देख रहे थे उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। तो ये माना जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होगी और जिस रिमांड का आप जिक्र करें, मुझे लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 दिन की रिमांड तो ली ही जाएगी, जिसमें पूछताछ तहव्वुर राणा से होने वाले, क्योंकि इतने सारे राज हैं और उन पर से पर्दा उठना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये देश का अपराधी है, पूरे देश का अपराधी है। मतलब इस वक्त की अगर बात करते हैं 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी देश में है और हर इंसान ये जानना चाह रहा है कि आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल था। बिल्कुल, देखिए शिखा, साफ तौर से जिस तरीके से हमारी सहयोगी पूजा बता रही हैं, देखिए एनआईए टीम लेकर तहव्वुर राणा को पहुंच चुकी है। जिस तरीके से पूजा बता रही थी कि अभी कई परतें खुलनी बाकी है, उन लोगों का अब पता चलेगा जब तहव्वुर राणा से उन लोगों का सामना कराया जाएगा। मुंबई की क्राइम ब्रांच भी मुझे जरा इंदर अपडेट आप कीजिए कि यहाँ पालम एयरपोर्ट से ये काफिला निकलेगा और एनआईए दफ्तर पहले पहुंचेगा या फिर कोर्ट में पेशी होगी, क्या प्रोसीजर क्या है, क्या डिसाइड हुआ है? देखिए प्रोसीजर की अगर हम बात करें, देखिए पहले सूत्रों से ये पता चल रहा था कि वर्चुअली उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीधे पालम से एनआईए के हेडक्वार्टर जो ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसे लाया जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर एनआईए इस पूरे मामले में जज के सामने जब तहव्वुर राणा को पेश करती तो रिमांड कितने दिन की मिलती है एनआईए को, ये दिलचस्प चीज है और ये देखना है कि अब वर्चुअली नहीं पेश किया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में उसको फिजिकली पेश किया जाएगा। वकील और जजों की जो टीम है, सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उसको वहां पर पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, देखिए ये एक लंबा इंतजार रहा है, 17 साल का इंतजार समझिए, क्योंकि 2013 में जो है गिरफ्तारी हो चुकी थी अमेरिका में, फिर वहां से 14 साल का इंतजार है जो भारत ने किया है। अब जाहिर है यहाँ पर एनआईए किस तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट असर है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा और अगर ये पाकिस्तान से कनेक्ट होता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके जो तार है पाकिस्तान से जुड़ेंगे, तो दोनों देशों के बीच वैसे भी जो तमाम तरीके की रस्साकशी होती है वो नजर आती है, लेकिन डायरेक्टली ये पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। देखिए शिखा, मुझे लगता है पाकिस्तान ने भारत से हमेशा मुंह की खाई है और इस बार भी मुंह की खाएगा। पूजा से पूछ लेते हैं, पूजा क्या लगता है कि जब परतें खुलेंगी, वो पाकिस्तान का नागरिक था, पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आ गया कि भाई उन्होंने अपने दस्तावेज बहुत सालों से रिन्यू नहीं कराए, तो वो अब कनाडा के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान खुद को। और देखिए कोई पहला मौका नहीं है, हमने हर मौके पर देखा जब जब ऐसा हुआ, जब जब यहाँ पर पाकिस्तानी आतंकी पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनके शवों तक को लेने से इनकार कर दिया। तो हमने ये हमेशा देखा है, लेकिन इस बार और देखिए क्योंकि एनआईए की अगर तैयारियों की बात करते हैं तो एनआईए, माफ कीजिएगा, अगर हम मैं लौटती हूँ गौरव के पास, आपको सीधा लिए चलते। गौरव जी, सबूत इतने जी गौरव जी, ये देखिए ये गाड़ियां जो है अब यहाँ से पालम एयरपोर्ट से आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं और यही गाड़ियों का मैं जिक्र कर रहा था जो गाड़ियां आई थी फिलहाल, लेकिन अभी ये 3 गाड़ियां जो पहुंची थी ये निकल रही हैं यहाँ पर और इस रोड को अभी थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोका गया है। ये ट्रैफिक फिलहाल इस रोड पे रोका गया और जब भी रोड पे ट्रैफिक रोका जा रहा है इसका मतलब ये है कि जो वीआईपी मूवमेंट है वो हो रही है। अब आप समझिए कि जिस तरीके से हम जिस बात को कह रहे थे कि जो प्रोसेसर है वो पालन किया जा रहा है और देखिए रोड एक बार फिर से खोल दिया, यहाँ पे ट्रैफिक फिर से सामान्य किया है, तो जो गिरफ्तारी से जुड़ा प्रोसीजर था उसका पालन वहाँ पे किया जा रहा है। इस बीच अधिकारियों के आने जाने का जो क्रम है
वो लगा हुआ है और शायद वही मूवमेंट था शिखा जो मैं दिखा रहा था, क्योंकि जब 6:30 के आसपास जानकारी है जो प्लेन है वो लैंड किया और उसके पहले ये गाड़ियां आई थी, तीनों चारों गाड़ियां ये, और अब ये निकल करके जा रही हैं, यानी महज कुछ ही देर बाद जो है तो उसको यहाँ गौरव, से ये मुनव्वर क्या, तनव्वर ये जो राणा को अधिकारी यहाँ से पहुंचे निकालने थे की जो इस काफिले तैयारी में, है, वो भी की उन्होंने जाएगी। यहाँ पर पेपर डॉक्यूमेंटेशन किया है क्या? क्योंकि तहव्वुर तो शायद संभवतः अभी भी अंदर है, या फिर किसी और गेट से निकालने की जो है तैयारी की जा रही है। देखिए शिखा, फिलहाल इसी गेट से मूवमेंट होनी है, इसी गेट से निकालेंगे और यही मार्ग है जिसको वेल सिक्योर तरीके से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार किया गया है और ट्रैफिक जो है वो रोक दिया जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ट्रैफिक को रोका गया था। अब ये आधिकारिक तौर पे कहना उचित अभी नहीं होगा कि ये अधिकारी उस गिरफ्तारी का जो प्रोसीजर था उसको फॉलो करवा के गए हैं, लेकिन चूंकि सीनियर लेवल के जो अधिकारी थे आधे घंटे पहले ही वो पहुंचे थे, वो NIA से जुड़े अधिकारियों का भी मूवमेंट यहाँ पर लगातार पालम एयरपोर्ट पे चल रहा है, IB के जो अधिकारी हैं उनका भी मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं। और अभी देखिए जब मूवमेंट खत्म हुआ है उसके बाद फिर से एक जो PCR आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, उनको ये डायरेक्शन है कि अगर फिर से मूवमेंट होती है, क्योंकि तहव्वुर राणा के निकाले जाने की अगर हम बात करें तो इसी गेट से निकालेंगे वो, क्योंकि यही जो मुख्य गेट है यहीं से निकाले जाने की पूरी कार्य योजना है और उसकी जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है यही सिक्योर रास्ता है और यहीं से निकालेंगे। शिखा, बिल्कुल। तो अभी और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि आप यहाँ पे लगातार हलचल जो है वो बनी हुई है और मुझे लगता है एक लंबा वक्त भी हो चुका है गौरव अब तक, तो कितना और समय लग सकता है, कुछ उम्मीद? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तैयारियों की तो जो कागजी कार्रवाई है, गिरफ्तारी होनी थी वो हो चुकी है। एक जो बात निकल कर के आ रही है कि ये चूंकि थोड़ा स्पेशल केस है तो ऐसे में आम तौर पे हम देखते हैं मेडिकल के लिए किसी अस्पताल का चुनाव होता है, वहाँ मेडिकल किया जाता है। चूंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो भी यहीं पर संपन्न करा ली जाएगी ताकि सीधे यहाँ से लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना हो जाएं। और पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना होना है तो उसके लिए भी मैं जो लगातार बता रहा था 2 से 3 जो रास्तों का विकल्प है उसको तैयार किया गया है। संभवतः ये भी हो सकता है कि पटियाला हाउस कोर्ट सीधे ना ले जा करके NIA हेडक्वार्टर ही ले जाएं और फिजिकली ना पेश करके वर्चुअली पेश किया जाए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो ये लास्ट मोमेंट पे ये चेंजेस नजर आएंगे अगर होते हैं तो, लेकिन तैयारी इन दोनों तरीके से की गई है क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है और ऐसे में अब जो समय है, क्योंकि आप देखिए 7:30 का जो तकरीबन वक्त है वो होने वाला है और 7 बजे का वक्त जो है वो बताया गया था। तो पालम एयरपोर्ट से और वहां तक ले जाने का जो भी समय लगे 15 मिनट 17 मिनट, लेकिन इस बीच जो रूट है वेल सिक्योर रूट तैयार किया गया है और उसी को लेकर के लगातार चूंकि मीडिया को भी बार बार इस मार्ग से हटाया जा रहा है और रास्ते को बंद किया जा रहा है, तो अब चूंकि कुछ ही देर बाद जो है यहाँ से उसको निकालने की तैयारी है वो भी होगी। PCR वहाँ पे आपको दिख रही है सामान्य जो यहाँ पे लगाई जा चुकी है और जैसे ही मूवमेंट होगा हम फिर से आपको चलिए ठीक है गौरव, मैं लौटूंगी फिर आपके पास जैसे ही आप तस्वीर दिखाते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। पूजा मेरे साथ लगातार बनी हुई है और अंदर की भी मौजूदगी इस समय है NIA हेडक्वार्टर्स के बारे। पूजा, मुझे वो समय याद आता है मुंबई में जब अटैक हुआ 2008 की ये घटना, हालांकि मैं तो उस समय पढ़ाई कर रही थी लेकिन वो नज़ारा कोई भूल नहीं सकता। पूजा, मुझे लगता है आप भी उस समय डेफिनेटली स्कूल या कॉलेज में रही होंगी। वो दिन कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता। और फिर कसाब की गिरफ्तारी जो होती है, लगभग 2 दिनों तक जिस तरीके से मौत का खेल कसाब वहां खेलता रहा और उसके बाद एक एक करके जो बातें छन करके सामने आई, कह सकते हैं कि ये जो आज अरेस्टिंग हुई है, ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो प्रत्यर्पण हुआ है, आज असली कहानी मुंबई उस पूरे ब्लास्ट की, उस पूरे अटैक की ये सामने आने वाली है। 2008 में क्या हुआ, इसके तार कहां से जुड़ते हैं और असली न्याय की का जो समय है पूजा, मुझे लगता है वो आज ही है। अब जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि आपने जिक्र किया उस वक्त कॉलेज में थी उस वक्त में, और जिस दौरान में ये पूरी घटना घटी, दिन भर टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे हुए थे, क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, अब क्या अपडेट है। और उसके बाद में लोगों की मौत के जो नज़ारे सामने आ रहे थे, मतलब दिल को झकझोर देने वाले थे। और उस वक्त जो गुस्सा अंदर था, मुझे लगता है वो हर नागरिक के अंदर गुस्सा था। और आखिरकार जो इंतजार आज पूरा हो रहा है ना, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सुकून मिल रहा होगा कि जो भारत का अपराधी है, जो भारत का दोषी है, वो आखिरकार भारत लाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हर इंसान यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा होगा कि जो अंजाम कसाब का हुआ था वही अंजाम आज तहव्वुर राणा का भी हो। लेकिन हाँ, आप क्योंकि प्रत्यर्पण की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ नियम होते हैं, तो कई एक्सपर्ट से जब हम बात
बात कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन आज एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको जरूर देखा जा रहा है। और सबूतों की बात करते हैं तो भारत के पास में पुख्ता सबूत पहले से थे और यही वजह रही कि उन पुख्ता सबूतों के सहारे आज प्रत्यर्पण की यह कार्रवाई पूरी हुई और आखिरकार तहव्वुर राणा को लाया गया। बस अब इंतजार है कि उसकी कोर्ट में पेशी हो। कोर्ट में पेशी के बाद इंतजार इस बात का है कि उसके रिमांड मिले और अच्छे खासे रिमांड मिले, ताकि कई रात से पर्दा खुले। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राज पर से पर्दा इस उठे। बात को राज लेकर के भी है पूजा कि डायरेक्टली तहव्वुर राणा को रिमांड में जो एनआईए है वो लेगी या फिर सीधा डायरेक्टली उसे तिहाड़ में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए बिल्कुल इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि एनआईए को उसके रिमांड मिलेगी और उससे पूछताछ होगी उसके बाद तिहाड़ में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उसको जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो, लेकिन इसके अंदर चांसेस कम ही लगते हैं कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, क्योंकि पर्पस ही यही है कि उससे पूछताछ हो। तो रिमांड के बगैर पूछताछ तो संभव नहीं है। बिल्कुल देखो, मुझे जो लगता है कि सबसे पहले उसको एनआईए की कस्टडी मिलेगी और एनआईए उससे पूछताछ करेगी और मुझे लगता है कि 15 दिन की रिमांड कम से कम कोर्ट से उसको मिलनी चाहिए। हालांकि देखिए उसके अगर हम अलग थोड़ी सी बात करते हैं तो तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी की गई हैं कि ऐसा है कि जब उसकी रिमांड खत्म होगी तो भी उसे जुडिशियल कस्टडी में जाना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हो सकता है आर्थर जेल में उसको रखा जाए, क्या पॉसिबिलिटी है? मतलब कहाँ, दिल्ली में रखा जाएगा कि मुंबई? देखिए दोनों जगह तैयारियां हैं, मुंबई में भी तैयारियां की गई हैं और यहाँ भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तिहाड़ जेल ठीक है में। पूजा, मुंबई की बात इसलिए आ रही है कि क्राइम ब्रांच इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। चलिए संभावनाएं कई सारी है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि वो तहव्वुर राणा जिसने पूरी मुंबई को दहलाया, जिसने साजिश रची और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो भी जिम्मेदार रहा, आज भारत ने उसका प्रत्यर्पण करवा लिया। पालम एयरपोर्ट से एनआईए की टीम बाहर आ चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में थोड़ी देर में राणा की पेशी होने वाली है। पालम एयरपोर्ट से एनआईए की टीम बाहर निकली है और अब से कुछ ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होने वाली है। कार्गो टर्मिनल 4 से ये काफिला बाहर निकला है। पालम एयरपोर्ट की तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में थोड़ी देर में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। कार्गो टर्मिनल 4 से लेकर के तहव्वुर राणा को इस समय एनआईए की टीम निकल चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। पालम एयरपोर्ट से काफिला निकल चुका है। तहव्वुर राणा की मौजूदगी इस काफिले में। कार्गो टर्मिनल 4 से टीम बाहर लेकर के निकली है। सीधा डायरेक्टली पटियाला हाउस कोर्ट ये टीम जाने वाली है। गौरव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए अगर बात करें तो जो ये गेट नंबर 4 है पालम एयरपोर्ट का, जो कि कार्गो टर्मिनल है, सेना के बड़े बड़े विमान वहां पे लैंड करते हैं, वहां से फिलहाल उसको निकाला गया है और उसके बाद से जो अधिकारी थे वो लगातार उस साथ साथ पहुंचे हैं और लगातार जो एक बड़ी सिक्योरिटी दस्ता था गाड़ियों का वो लगातार फॉलो कर रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट उसको फिलहाल जो है पेश किया जाएगा। हाँ। जी गौरव, अब से कितनी देर पहले ये काफिला यहाँ से निकला? मुझे लगता है गौरव जब आप वो कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे जो एनआईए की जो अधिकारी 4 गाड़ियों के साथ बाहर निकले, मुझे लगता है उसी समय तहव्वुर राणा को गेट नंबर 4 से लेकर के टीम निकली है। देखिए तहव्वुर राणा को उसी समय निकाला गया जब तस्वीरें हमने दिखाई थी, उस समय अधिकारियों का एक दस्ता निकला था, उसमें सेना के भी अधिकारी की गाड़ी थी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में जरूर हम कह सकते हैं कि जब एक तरफ सेना के भी अधिकारी निकल रहे हैं, आईबी के अधिकारी हैं वहां पर, ये एनआईए के अधिकारी हैं, तो अधिकारियों की मूवमेंट दूसरे रास्ते से कराई गई और उसके बाद से ये जो पूरा दस्ता है वो गेट नंबर 4 से निकाला गया। और देखिए इस बात का अंदेशा था कि क्या इसी गेट से वेल सिक्योर जो तैयारी की गई है निकालने की वो की गई है और आगे किस तरीके से पूरा रूट बनेगा। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, मैं बता दूं कि ये जानकारी अंदर से ही हम सोर्सेज ने दिया हम लोगों को कि गेट नंबर 4 से उसको तहव्वुर राणा को निकाला गया है और पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आगे यानी पटियाला हाउस कोर्ट में यहाँ पेशी होगी, यहाँ अरेस्टिंग हुई है, मेडिकल होगा, पहले पेशी होगी फिर मेडिकल और उसके बाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा या फिर एनआईए अभी रिमांड पर रखेगी? देखिए अब इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ रही हैं जिस तरीके से ये पूरी रणनीति चल रही है। हमने कहा था कि 7 बजे के आसपास 7:15 तक ये मूवमेंट हो जाएगी, तो वो मूवमेंट जो है 7:30 यानी कि 5 मिनट पहले ही हुई है और उसके बाद अब उसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में अब क्योंकि फिजिकली उसको पेश होना पड़ेगा जज के सामने,
तो ये आप देखिए कि किसी के मनोबल को अगर तोड़ना हो तो सबसे पहले उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, इसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया से वो गुजरेगा उसका मनोबल और कमजोर होगा। दूसरा, अब एनआईए से पूछताछ की, जो एनआईए पूछताछ करेगी, एनआईए ने भी अपने सवाल तैयार किए हैं और जानकारी यही मिल रही है कि जैसे ही रिमांड एनआईए को मिलेगा उसके बाद ये पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है अब एक बहुत जटिल और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया यहाँ से शुरू होने वाली है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ये बार बार कहा जा रहा था कि इस पूरे प्रोसीजर को कैसे इसको तैयार किया जाएगा और किस तरीके की तैयारी है, तो ये पूरी जो तैयारी है फिलहाल वो हो चुकी है। और इस वक्त हम लोग उसी रास्ते से पटियाला कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जो काफिला था, जो कॉन्वॉय था, उसमें सुरक्षा की तमाम जो गाड़ियां थी वो मौजूद थी और जिस गाड़ी से लेकर के दिल्ली पुलिस जा रही थी पूरी तरीके से स्कॉट करते हुए तमाम जो गाड़ियां थी वो आगे बढ़ रही थी और गेट नंबर 4 से उसको पालम एयरपोर्ट से फिलहाल लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस जो बंदोबस्त है वो फिलहाल कर लिया गया है। जी शिखा। बिल्कुल, तो देखिए कॉन्वॉय जाती हुई आपको तस्वीरें दिख रही है। गौरव लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि काफिला जो है एनआईए अधिकारियों का एक गेट से निकलता है और कार्गो गेट नंबर 4 जो है वहां से तहव्वुर राणा को लेकर के एनआईए की पूरी टीम निकलती है। गौरव लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है कि अब सीधा पटियाला कोर्ट जो है वो तहव्वुर को लेकर जाया जा रहा है और इसके बाद जाहिर है एनआईए उनसे पूछताछ करने वाली है, उससे पूछताछ होगी और तमाम जो लिंक्स हैं उसे एक साथ जोड़ने का, कड़ियों को जोड़ने का काम एनआईए की टीम करने वाली है। जाहिर है गौरव, ये लंबी पूछताछ जो है वो चलने वाली है। ये पूरा मामला इतना आसान नहीं है, प्रत्यर्पण में इतना समय लग गया। अरेस्टिंग कहा तो 2014 में करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी लगभग 13 साल का समय लग गया। 2013 में अरेस्टिंग हुई, वहां पर लगभग 14 साल का समय और भारत के लिए तो 17 साल का इंतजार। बिल्कुल, देखिए 17 साल का लंबा इंतजार भारत को करना पड़ा, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक जीत है वो कहीं ना कहीं हुई है। और आप देखिए कि उसके बाद से लगातार जब से अमेरिका से उसको लेकर के निकली है हमारी जो विशेष टीम है और विशेष विमान से उसको यहाँ पर पालम एयरपोर्ट में लेकर के आया गया। पालम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे तौर पे जो एक पूरा प्रोसेसर होता है उसको बाकायदे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उससे मेडिकल प्रशिक्षण करवाया गया और उसके बाद से जो टीमें हैं वो उसको लेकर के यहाँ से निकली है, उसको लेकर के यहाँ से निकली है। और ये अब कहीं ना कहीं जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरी जो तैयारी है वो की गई है। कोर्ट में क्या सवाल जवाब होंगे वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं वहां पे होगी, लेकिन चूंकि अगला जो व्यक्ति है मोस्ट वांटेड अपराधी है, 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है, तो ये कह सकते हैं कि अब जो रिमांड की बात बार बार हो रही है, कितने दिनों की रिमांड एनआईए को यहां पे मिलती है, तो निश्चित तौर पे एनआईए को रिमांड, एक लंबी रिमांड की मांग एनआईए करेगी। कम से कम एनआईए 20 दिन की रिमांड की मांग करेगी। 15 दिन से 20 दिन की जो अगर रिमांड मिलती है तो तमाम जो सवाल जवाब होंगे वो भी पूछे जाएंगे। इस पूरे मामले में देखिए सबसे बड़ी प्रक्रिया यह है कि आपको ध्यान हो कि जब ये 26/11 अटैक हुआ तो उसमें बहुत लोकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उसको मिला होगा। तो ये कहां से उसको मिले थे, कौन कौन से लोग उस समय इसका साथ दे रहे थे। तात्कालिक तौर पे आप देखिए कि जिस तरीके का ये पूरा अटैक था, 2 दिनों तक पूरी मुंबई माया नगरी दहलती रही थी, 166 लोग इसमें मारे गए। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का हिसाब चुकता करना है, इसलिए जो प्रक्रिया है बहुत जटिल होनी है। एनआईए ने लंबा चौड़ा सवालों का पूरा जो लिस्ट है वो भी तैयार किया है। तो जिस तरीके से लिंकअप करना पड़ेगा इस पूरे मामले को, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन बहरहाल गौरव, जरा ये बताइए कि यहाँ से, यानी जहां भी आप मौजूद हैं या फिर ये पूरा कॉन्वे मौजूद है, वहां से पटियाला हाउस कोर्ट की दूरी कितने मिनट में कवर होगी? देखिए पटियाला हाउस कोर्ट की दूरी की अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताया था, अगर पालम एयरपोर्ट से कॉन्वॉय निकलता है तो उनके लिए महज 17 से 18 मिनट का रास्ता लगेगा। हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पर उसको थोड़ा स्लो भी लेकर के चले तो 20 से 22 मिनट का एक पूरा समय लगेगा। यानी कि उसको निकले हुए अभी तकरीबन 12-13 मिनट का जो ये वक्त है वो हो चुका है। और कॉन्वॉय किसी भी वक्त, क्योंकि जितने भी ये जो ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वैकल्पिक मार्गों को भी रखा था।
आप देखिए मीडिया की जिस तरीके से गश्त थी, मीडिया की जिस तरीके से मौजूदगी थी गेट, मुख्य गेट पे जहां से तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होती है, वहां से सबसे पहले अधिकारियों को निकाला गया, उस मार्ग को बंद किया गया, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। और उसी दौरान गेट नंबर 4 से तहव्वुर राणा को निकाला जाता है। तो साफ तौर पे ये प्लान बी पे काम हुआ और उसी तरीके से आप देखिए जो मार्ग तैयार किया गया पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ लेके जाने वाला, उस मार्ग से निकली है। यानी कि जो मीडिया का एक पूरा काफिला था, जो मीडिया की गाड़ियां थी, वो फिलहाल साथ साथ में हम लोग चल रही हैं। और हम लोगों से अगर दूरी की बात करें, मुश्किल से हम 20 मिनट की दूरी पे उस काफिले से होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा रोड चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कार्रवाई की दिशा में इस समय हम आगे बढ़ चुके हैं।